हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फॉर एसाइक्लिक सिस्टम। जो एसाइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम है उसमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी को चेक करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है या सबसे पहला मॉडल है क्रैम्स मॉडल। बहुत फेमस मॉडल है, सुना होगा आपने इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रैम्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सर क्रैम ने दिया था, डोनाल्ड क्रैम ने। जो सेकेंड है आपके पास वो है क्रैम्स चिलेटेड मॉडल। दोनों डिफरेंट है, ये विदाउट चिलेशन है और जो सेकेंड है आपके पास ये विद चिलेशन है। तो क्रैम्स चिलेटेड मॉडल भी हम पढ़ेंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट रहता है, अपोजिट रहता है एक तरीके से। देन फेल्किंग एंड मॉडल है जो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन पे रहता है, उस पे बात करेंगे। देन कन्फर्ट्स मॉडल है जो हमारे पास स्पेशली हेलोजेंस के केस में देखा गया है। बट ये जितने भी मैं यहाँ पे मॉडल्स की बात कर रही हूँ ये 1-2 टाइप की इंडक्शन है। 1-2 टाइप की इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक सिस्टम पे जहां पे आप रिएक्शन कराने वाले हो उसके बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे, बिल्कुल साथ में कोई एक ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है या कोई ऐसा वहां पे इफेक्ट है जिसकी वजह से इंडक्शन इंड्यूस हो रही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो 1-2 इंडक्शन। बट इसके अलावा एक और चीज हम इन सबके बाद पढ़ेंगे, दैट इज 1-3 इंडक्शन। 1-3 इंडक्शन यानी कुछ केसेस में 1-2 तक ही लिमिटेड नहीं है, थर्ड पोजीशन के जो हमारे पास सेंटर है वो भी इंड्यूस कर सकते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी को। ठीक है, सो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्रैम्स मॉडल के साथ। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरीके के एसाइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम में आपको ये रूल्स देखने की जरूरत है और कहाँ नहीं। दो एग्जांपल्स के साथ बात कर रही हूं। आपके पास एक ये कार्बोनिल सिस्टम है, ये भी एसाइक्लिक है, और एक यहाँ पे एक और रखा है, ये भी एसाइक्लिक है। ठीक है, बट ये जो फर्स्ट केस है इसमें मैं यहाँ पे रख रही हूँ फिनाइल H, ओके, और यहाँ पे है अगेन फिनाइल एंड H। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों एग्जांपल्स में कि ये भी एसाइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम है, इसकी भी रिडक्शन हो सकती है, ये भी एसाइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम है, इसकी भी रिडक्शन हो सकती है। बट जो फर्स्ट केस है उस पूरे सबस्ट्रेट में कायरल सेंटर प्रेजेंट है और वो कायरल सेंटर इस कार्बोनिल से काफी दूर प्रेजेंट है। ठीक है, बट जो सेकेंड केस है उसमें हमारे पास ये कार्बोनिल सिस्टम है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट पोजिशन पे वो कार्बोनिल सिस्टम एडजेसेंट पोजीशन पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल में डिफरेंस क्या मिला कि एसाइक्लिक कार्बोनिल सिस्टम है बट अगर उससे कहीं दूर पे कायरलिटी प्रेजेंट है तो उससे स्टीरियो सिलेक्टिविटी अराइज नहीं होती है। वहां पे दोनों प्रोडक्ट आपके पास 50-50% की रेशियो में बन सकते हैं, यानी अबव द प्लेन अटैक भी हो सकता है, बिलो द प्लेन से भी अटैक हो सकता है, जो भी रिडक्शन के लिए हमारे पास हाइड्राइड आएगा। बट जो सेकेंड केस है उसमें क्योंकि कार्बोनिल की बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे, बिल्कुल 1-2 पोजीशन पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इस कायरल सेंटर में ये 3 डिफरेंट ग्रुप होने है तो 4, बट अभी हम जैसे अगर कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में देखें तो 3 जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट है वो तीनों डिफरेंट है, यानी कायरल सेंटर है। तो इस कायरल सेंटर की वजह से स्टीरियो सिलेक्टिविटी आएगी, और वो स्टीरियो सिलेक्टिविटी कैसे आएगी वो हम स्टडी करेंगे इन रूल्स के थ्रू। तो पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे रूल्स ये अप्लाई करने और कहाँ नहीं करने हैं। ठीक है, तो सेकेंड केस में ये रूल्स अप्लाई होंगे, फर्स्ट केस में रूल अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि कार्बोनिल सिस्टम के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कायरलिटी है तो वो इंड्यूस कर सकती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी को, तो वो डिसाइड कर सकती है। अगर कहीं दूर है तो वो डिसाइड नहीं कर सकती। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे क्रैम्स रूल के बारे में या क्रैम्स मॉडल के बारे में। क्रैम्स रूल जो है वो जनरली हम इस वेज रिप्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में वेज रिप्रेजेंटेशन ही दी हो। तो सबसे पहले बात आपने क्या सीखनी है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, इंटरकन्वर्जेंस। ठीक है, कि इन केस आपको कोई ऐसा एग्जांपल दिया है, कार्बोनिल सिस्टम है, उसके बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और वेज में दिया तब तो हम वेज के साथ इसके रूल स्टडी करेंगे और प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट इन केस अगर इसे वेज में ना दिया हो, किसी और रिप्रेजेंटेशन में दिया है, सॉहॉर्स में दिया है, न्यूमैन में दिया है, तब आप, या फिशर में दिया है, तब आप इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा है।
एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज आपको करवा देती हूँ कि सपोज इस वेज को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेन में, ठीक है। तो न्यूमेन में हमने यहाँ पे क्या किया, जो सेकेंड कार्बन था उसका तो ये प्लेनर रहेगा, तो कार्बोनिल और हाइड्रोजन हमने इस तरीके से रख दिया। फिनाइल हमारे पास यहाँ आ जाएगा, जो सॉलिड है ये राइट साइड और जो ब्रोकन है वो लेफ्ट साइड, ठीक है। अब अगर इसी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 100 हॉर्स में, तब भी हमारे पास कुछ ऐसे रहेगा। ये है कार्बोनिल और हाइड्राइड, बिल्कुल सेम चीज। ये जो फ्रंट कार्बन है इसमें राइट साइड है CH3, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है फिनाइल, ठीक है। और अगर ऐसे ही इसे किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में, तो फिशर में ये रहा आपके पास कार्बोनिल और यहाँ पे ये रहा फिनाइल, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे H। तो मैं ये चीज क्यों डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि अगर आपको इनमें से किसी और फॉर्म में भी दिया है तो हम रूल्स जो है वो वेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो आप वेज में कन्वर्ट कर सके। अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो फिर आगे रूल्स अप्लाई करोगे और प्रोडक्ट बहुत इजीली मिल जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने इंटर कन्वर्जन वाला जो यहाँ पे कंसेप्ट था वो फिर से आपको बता दिया। अब बात करते हैं रूल्स की। रूल्स हम यहाँ पे ये जो वेज रिप्रेजेंटेशन है इसके साथ बात करेंगे कि जो कायरल सेंटर आपको दिया गया है वहां जो 3 डिफरेंट ग्रुप है, कार्बोनिल को हटा के बाकी जो 3 ग्रुप हैं उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग आप असाइन कीजिए कि कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है और कौन सा लार्ज है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, असाइन स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ग्रुप, ठीक है, और कायरल सेंटर, ऑन एडजेसेंट कायरल सेंटर। जो आपके पास बिल्कुल एडजेसेंट कायरल सेंटर है उसमें जो 3 ग्रुप्स है, जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो सबसे जो लार्जेस्ट साइज है वो किसका है, फिनाइल का, तो फिनाइल मेरे पास रहेगा लार्ज ग्रुप। उसके बाद मिथाइल का आ गया मीडियम और हाइड्रोजन हो गया सबसे स्मॉल। तो जो 3 ग्रुप थे उनको उनके साइज के बेसिस पे असाइन कर दिया, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, कौन सा लार्ज है। सेकेंड रूल, सेकेंड पॉइंट जो है इस मॉडल का वो क्या कहता है, दैट लार्ज ग्रुप on chiral center should be anti to carbonyl bond। जो C और O कार्बोनिल का जो बॉन्ड है उसके बिल्कुल एंटी होना चाहिए, कौन सा ग्रुप, लार्ज ग्रुप, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो इस वक्त फिनाइल ऑन द प्लेन है, कार्बोनिल तो प्लेनर रहेगा ही, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी प्लेन पे है और फिनाइल भी प्लेन पे है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी है। इट मींस हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो इस वक्त बिल्कुल सही बैठ रहा है, दैट इज लार्ज ग्रुप शुड बी एंटी टू द कार्बोनिल बॉन्ड। इन केस लार्ज ग्रुप एंटी नहीं है, वो यहाँ कहीं टूवर्ड्स है, अवे है, सिन है, किसी और तरीके से है, देन यू हैव टू मेक दैट लार्ज ग्रुप एंटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल बॉन्ड थ्रू रोटेशंस। जो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में सीखी हुई है रोटेशंस, वो यहां काम आ रही है, ठीक है। सो अगर इन केस नॉट एंटी प्रेजेंट, ठीक है, इन केस लार्ज ग्रुप जो है वो एंटी प्रेजेंट नहीं है, देन मेक इट थ्रू रोटेशंस। आगे का काम तभी होगा जब आपके पास जो लार्ज ग्रुप है वो कार्बोनिल के एंटी चला जाएगा, तो ये करवाना बहुत जरूरी है। दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो रोटेशंस के थ्रू बनाइए। और उसके बाद आप देखिए जब लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के एंटी आ चुका है, अच्छा एंटी का ध्यान ये भी रखिएगा कि ऑन द प्लेन ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोचो कि डाउन में टूवर्ड्स दिया है और कार्बोनिल है तो टूवर्ड्स में भी एंटी मान लिया, अवे में भी एंटी मान लिया, तो ऐसा नहीं चलता है। एंटी का मतलब यहाँ पे प्लेन के साथ ये एक एंटी पेरीप्लेनर टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलना है कि प्लेन पे ही हो और बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक। अब अगर ये 2 बातें हो गई है तो तीसरी बात अब काम की जो है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक प्रेफरेंशियली फ्रॉम, प्रेफरेंशियली वर्ड जरूरी है क्योंकि सिलेक्टिविटी की बात हो रही है, प्रेफरेंशियली फ्रॉम स्मॉल साइज्ड ग्रुप स्टीरियो, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब आपने फर्स्ट स्टेप में कायरल सेंटर पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये असाइन कर दिया, उसके बाद जो लार्ज ग्रुप था उसको कार्बोनिल के एंटी रख दिया, नहीं है तो रोटेशन से बना दिया,
फिर आप क्या देख रहे हो कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है वो कौन सी स्टीरियो के साथ प्रेजेंट है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन कौन सी स्टीरियो के साथ प्रेजेंट है, ब्रोकन, यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन। तो न्यूक्लियोफाइल जो भी अब इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा वो उसी साइड से करेगा जहां पे स्मॉलेस्ट ग्रुप है। स्मॉलेस्ट ग्रुप क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफरेंशियली अटैक फ्रॉम स्मॉल साइज्ड ग्रुप स्टीरियो। और अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो स्मॉल साइड से अटैक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एल्कोहल उसके अपोजिट बन जाएगा और हो जाएगी कार्बोनिल की रिडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रैम्स रूल। बस इतने से 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपने। और अगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अलग दी है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन देख लो, ठीक है, रोटेशन के थ्रू वेज में लेके आओ और इन 3 बातों का ध्यान रखो। अब हम इस चीज को करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, ऑलराइट। सो अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि क्रैम्स रूल के लिए सपोज ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है दैट व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो एरो पे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नजर आ रहा है तो मालूम है ये रिडक्शन करेगा, ठीक है। ये कार्बोनिल सिस्टम भी दिया है तो यहीं पे रिडक्शन होकर अल्कोहल बनेगा कीटोन से। बट इस कार्बोनिल के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है जहां पे 3 डिफरेंट ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी क्रैम्स रूल अप्लाई होगा। अब इस कायरल सेंटर पे सबसे पहला काम क्या है कि ये जो 3 डिफरेंट ग्रुप है इन्हें हमने साइज के अकॉर्डिंग असाइन करना है। सो अगेन फिनाइल लार्ज है, हाइड्रोजन स्मॉल है और मिथाइल मीडियम है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है हमें चेक करना है कि लार्ज ग्रुप शुड बी एंटी टू द कार्बोनिल सिस्टम, बट इस वक्त दिया है सिन, इस वक्त दिया है सिन। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करानी पड़ेगी। आपकी मर्जी, आप कैसे भी रोटेशन करा लो, 60 डिग्री की, 120 की, 180 की, जैसे भी आपको फिनाइल बिल्कुल एंटी मिल सकता है कार्बोनिल के। तो मुझे यहाँ पे रोटेशन करवानी है कितने की, 180 डिग्री की। 180 डिग्री की कराऊंगी तो ये मेरा आपसे बिल्कुल डाउन में आ जाएगा, तो फिनाइल प्लेन पे भी रहेगा और कार्बोनिल के एंटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि फिनाइल इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो फिनाइल यहां से यहां पहुंच सकता है थ्रू 180 रोटेशन आसानी से, एंटी हो गया। बट अब यहाँ पे बाकी 2 ग्रुप्स भी तो 180 पे रोटेट होंगे। ये वाला बॉन्ड कांस्टेंट रख के इन तीनों को रोटेट करेंगे। जो मिथाइल यहाँ पे टूवर्ड्स था यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवे, और जो हाइड्रोजन यहाँ अवे था यहाँ जाके क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ जहां पे लार्ज ग्रुप एंटी नहीं था तो हमने रोटेशन के थ्रू बना लिया। अब रोटेशन के थ्रू जब हमने बनाया तो अब हम यहाँ पे हाइड्राइड का अटैक करवाएंगे फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन हाइड्राइड अटैक करेगा कहां से, जब हमारे पास लार्ज ग्रुप एंटी हो चुका है कार्बोनिल सिस्टम के, तो जो स्मॉल साइज ग्रुप है उसकी जो स्टीरियो है अबव द प्लेन, तो उस स्टीरियो के साथ वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी जो मेरे पास कार्बोनिल सिस्टम है यहाँ पे हाइड्राइड कैसे आएगा, सॉलिड से। हाइड्राइड सॉलिड से आएगा तो जो O नेगेटिव है वो कैसे बन जाएगा, ब्रोकन से, ठीक है। हाइड्राइड कहां से आ गया, सॉलिड से। अब ये पॉइंट जो कायरल सेंटर वाला था वो मैं इस तरीके से लिखूं या जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे लिखूं, तो ये चीज कई बार कंफ्यूज करती है बच्चों को। ध्यान से सुनिए, ये रोटेशन हमने सिर्फ इसलिए कराई ताकि हम क्रैम्स रूल अप्लाई कर सके। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे ये रोटेशन कराई ताकि हम जो लार्ज ग्रुप है उसे एंटी देख पाए। बट क्वेश्चन आपको अगर इस तरीके से दिया गया है तो उसमें आप चेंज नहीं करेंगे। जब अपना आंसर आपने देना है तो वो कायरल सेंटर एज इट इज वैसे ही दिखना चाहिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। यदि जब आपका ये काम हो गया ना, आपको समझ आ गया कि एंटी रखने के बाद स्मॉल ग्रुप कहाँ है, उसके बाद वापस आपने बिल्कुल वैसे ही रख देना है ग्रुप्स को जैसे क्वेश्चन में दिए गए थे। रोटेशन जो आपने कराई वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कराई ताकि आप स्मॉल साइज्ड ग्रुप को ढूंढ पाओ कि एंटी रखने के बाद वो कहाँ मिल रहा है। बाकी इसका आंसर के साथ कोई लिंक नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे अटैक के लिए चेक करना था जो हमारे पास हो रहा है अबव द प्लेन। सो क्वेश्चन जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रेजेंट है आंसर में भी वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ऑलराइट, सो ये हमारे पास बन गया है मेजर प्रोडक्ट जो लास्ट में वर्कअप की प्रोसेस से बना देगा एल्कोहल। और ये रहा ब्रोकन के साथ OH, सॉलिड के साथ है H।
और बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज आपने नहीं करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू विच क्रैम्स रूल, क्रैम्स मॉडल, जिसमें हमने किन किन बातों का ध्यान रखा कि कार्बोनिल सिस्टम के साथ अगर बिल्कुल बगल में कायरल सेंटर है तो वो स्टीरियोसिलेक्टिविटी ला सकता है, जिसके लिए हमने स्मॉल मीडियम लार्ज ये डिसाइड किया। फिर चेक किया कि जो लार्ज ग्रुप था वो कार्बोनिल के एंटी है या नहीं है, तो हमने रोटेशन के थ्रू बना लिया। क्यों बनाया? ताकि हमें समझ आ सके कि स्मॉल साइज ग्रुप किस स्टीरियो के साथ मिलेगा एंटी रखने के बाद। जब वो पता चल गया उसके बाद हमने यहाँ पे जो हाइड्राइड या जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है उसकी स्टीरियो को फिक्स कर लिया कि हाइड्राइड हमारा सॉलिड से अटैक कराएगा, तो सॉलिड से हमने हाइड्राइड का अटैक कराया तो अल्कोहल ऑब्वियस सी बात है कहाँ बनेगा, ब्रोकन में। और लास्ट वर्कअप की प्रोसेस थी। क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन कई बार बच्चों को रहता है वो ये होता है कि जिस कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर रहे हैं उसे हम जो क्वेश्चन में दिया है वैसे लिखें या जो हमने रोटेशन कराई है वैसे उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखें। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन जैसे दिया गया है आंसर बिल्कुल उन्हें वैसा ही चाहिए। ये रोटेशन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कराई ताकि हम रूल को अप्लाई कर सके, अदरवाइज जो प्रोडक्ट है वो आपको एज इट इज उसी कॉन्फ़िगरेशन में देना जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके।